क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः, क्या कहा गया है सवाल में, अगला सवाल है एक्स कोमा वाई अपनी पूंजी क्रमशः किस अनुपात में, 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। 3:2 के अनुपात में निवेश करते यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया जाए, यदि कुल लाभ का, उसी टाइप का ये भी सवाल है, यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया जाए तो जमा किया गया तथा एक्स ने 8550 का लाभ प्राप्त किया, तथा एक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो कुल लाभ बताइए, तो कुल लाभ बताओ। ठीक है, देखो ये आपका उसी टाइप का सवाल है, यदि आपने उसको समझ लिया होगा तो आप ये कर लेंगे, और यदि आपने उस सवाल को नहीं समझा तो एक और मौका है आपको ये सवाल समझने का। ठीक है, देखो एक्स तथा वाई ने अपनी पूंजी किस अनुपात में लगाई, एक्स और वाई ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में क्या है, निवेश की। ये इनकी क्या है, पूंजी है। ठीक है, ये इन्होंने क्या है, निवेश किया। उसके बाद कहा यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में चला जाता है, कुल लाभ का, तो जब हम लोग क्या है, कुल लाभ निकाल लेंगे, फिर उसका 5% अलग कर देंगे, तो हमारा 95% बचा। तो हमें बस 95% की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि 5% दान में चला गया। ठीक है, अब इसको हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, छोड़ दो अभी। तथा एक्स ने 8550 रुपए का लाभ प्राप्त किया, ये इसका क्या है, लाभ है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब समय की वैल्यू नहीं होती है, कहने का मतलब समय समान होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, मतलब जो हमारी पूंजी होती है वो हमारे लाभ के ही बराबर होती है जब समय क्या है, समान होता है। तो जो हमारी पूंजी है वही हमारा क्या है, लाभ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, लाभ। ये भी आपका 3:2 बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक्स वाई के मतलब हम यहाँ पर ए मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, ए। वो इसलिए मान लेंगे, यहाँ पर जब ए बी था तो मैंने एक्स मान लिया था, क्योंकि मुझे उस जो हम रेशियो मानते हैं, अब यहाँ पर आप ए बी ना मानो तो यहाँ पर आप रेशियो मान सकते हो। सबसे अच्छा आपको क्या है, कंफ्यूज ना करने वाला वर्ड है आपका क्या है, रेशियो। तो ठीक है, ये रेशियो मान लेंगे, रेशियो का इन द सेंस आर मान लेंगे, 3 रेशियो। ठीक है, तो 3R 2R हमने ये मान लिया। अब यहाँ पर देखो हमारा कुल लाभ कितना है हमारा कुल लाभ 5R, कुल लाभ है हमारा 5R। लेकिन उसमें क्या कहा है, तथा एक्स ने 8550 रुपए का लाभ, हमारा एक्स का लाभ कितना है, मात्र 3R हमारा किसका है, एक्स का लाभ, और एक्स में एक्स का लाभ कितना है, 8550। ठीक, यहाँ से हम अपने रेशियो की वैल्यू यानी कि आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 8550/3 काट देंगे, आप 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 24, 1 बचेगा, 3 15। तो हमारी आर की वैल्यू निकल आएगी आपकी 2850। कितनी निकल आएगी, 2850। और हमारा कुल लाभ कितना है, 3×2=5R, तो 5 × R का मान रख देंगे 2850। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 5 की 0 और आपका 55 25 की 5 हासिल 2, 5 40 2 42 की 2 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14। तो 14250 हमारा कुल लाभ निकला। कितना निकला, 14250 कुल लाभ निकला। अब इसमें कहा था कि कुल लाभ का क्या है, 5% चला जाता है, किसमें चला जाता है, दान पात्र में। तो टोटल तो 100% ही होता है, जब 5% दान में चला गया तो बचा 95%। तो क्या हुआ कि हमें क्या है, इस 95% की ही हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 14250। तो हमें यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम इसके बराबर कर देंगे, 14250/95 × 100। ठीक है, अब इसे हम काट देंगे 5 से,
5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 19 बार जाएगा, 19 पना 95। फिर इसको भी 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 4 बचेगा, 5 अड्डे 40, 2 बचेगा, 50 25, ये बचेगा आपका क्या है 2850। ठीक है, तो ऐसे हम काटेंगे 2850 इंटू 100/19। ठीक है, अब इसको काटेंगे 19 से कम 19, 19 के बाद ये बचेगा आपका 9, 19 पना 95, और यहाँ से आपकी 3 जीरो। तो आपका क्या है, आपका कुल लाभ अब निकलेगा, आपका कुल लाभ अब निकलेगा आपका क्या है 15%। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों, हमारा आंसर है आपका 15,000। अब 15,000 कौन सा लाभ है, देखो 15,000 वो लाभ है जो 5% दान में चला गया, उसके बाद निकला जो 95%, ये हमारा कुल लाभ है। तो यही तो हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो कुल लाभ बताइए। अगर हम सीधे 5,000 की वैल्यू निकाल देते तो ये कुल लाभ ये वो वाला लाभ है जब हमने 5% दान में नहीं दिए, सीधा निकाल दिए। तो हमें क्या है 5% जो कुल लाभ निकला था, इसमें हमें 5% दान के लिए देना है, बस हमें 95% की इसको में वैल्यू निकालनी है, और हमारा सवाल क्या है कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर कितना आया हम लोगों का 15%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको सवाल समझ में आ रहा है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके एंड वीडियो को लाइक करके। यदि आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमारा क्या है मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ हो सकता है, यदि ठीक है आप लोगों के लिए और मेहनत करने का दिन रात दोस्तों प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है ए बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए द्वारा किया गया निवेश क्या है, 2 व्यक्ति हैं ए कोमा बी एक निवेश शुरू करते हैं, एक निवेश शुरू करते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति थे, इन्होंने निवेश शुरू किया, ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। उसमें कहा गया है ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुने के बराबर है। ठीक है, ए ने जो निवेश किया वो 7 गुना है बी से। ठीक है, इसमें ये बोला है। फिर उसमें आगे कहा गया है 2,75,000 के वार्षिक लाभ में, क्या कहा गया है 2,75,000 रुपए के वार्षिक लाभ। ये वार्षिक लाभ है आपका, वर्ष के अंत में कितना 2,75,000 लाभ हुआ, कहने का मतलब समय दिया है वर्ष, 1 वर्ष यानी कि 12 महीने का टाइम। लाभ में ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना। ठीक है, ये आपका सवाल कहा गया है। इसमें देखो, इसमें 2 व्यक्ति थे ए और बी, ए ने जो निवेश किया वो बी से 7 गुने के बराबर है। तो कहने का मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए और बी 2 व्यक्ति थे, इन्होंने क्या 7 गुना निवेश किया है बी से। तो हम 7 इसे क्या मान लेंगे 7R, और इसे 1R मान लेंगे। अब 1R का कोई मेथड नहीं होता तो केवल R ही समझ लेंगे, क्योंकि 1 के बड़ा और में होगा तो R ही होगा। इन्होंने किया, ये इनका निवेश है, निवेश इन द सेंस पूंजी। ठीक है, तो ए बी का निवेश ये है। फिर उसमें कहा गया है 7 गुने के बराबर हो गया 2,75,000 रुपए की वार्षिक लाभ में। ठीक है, ए बी एक निवेश शुरू करते, एक द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश के 7 गुने के बराबर है। आगे बोला है 2,75,000 के वार्षिक लाभ में। देखो इसमें टाइम दिया है 12 महीने का। वार्षिक लाभ का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, टाइम दिया है 1 वर्ष का यानी कि 12 महीने का। ठीक है, तो 2,75,000 के वार्षिक लाभ में इन दोनों का टोटल लाभ है। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, वार्षिक लाभ में इन दोनों को समय तो दिया है। ठीक है, समय तो दिया है कितना, इनका भी 12 महीने है। ठीक है, और इनका भी क्या है 12 महीने। जब दोनों का समय बराबर है तो 12 से 12 कट जाएगा, तो इस वजह से मान लीजिए इनका भी क्या है समय इनका बराबर ही है। ठीक है, अगर समय दिया होता है किसी का 4 महीने किसी का 5 महीने, तब हम इस समय को लिखते, तो इसलिए अभी इस समय का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि दोनों का समय समान ही है, 12 महीने 12 महीने। ठीक है, आगे बोला है, तो इसमें हमारा देखो
जब समय समान होता है लाभ भी हमारा क्या है 7R और आपका क्या है R हो जाएगा। ठीक है, समय समान है। अब उसमें कहा है कि हमारा देखो टोटल लाभ कितना है 7R और 1R, टोटल लाभ हो गया हमारा 8R और उनका टोटल लाभ है 2,75,000। ठीक है, तो 2,75,000 बटे 8, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। काट दो इसको, 8 तिया 24, 3 बचेगा, 8 चुको 32, 32 के बाद 8 तिया 24, 24, 24, 3 बचेगा, 8 चुको 32, 32 3 35, 3 बचेगा, 8 चुको 8 तिया 24, 24 के बाद यहाँ कितना बचेगा, 24 6 30, 6 बचेगा, 8 6 48, 8 7 56, 56, 4 बचेगा, नहीं 4 बचेगा, 8 7 56, हाँ 4 बचेगा, 8 40। तो आपका ये जो R की वैल्यू है वो आ जाएगी 34,375। ये आपकी क्या है 34,375, ये आपके क्या है रेशियो यानी कि R की वैल्यू है। अब यहाँ पूछा है A का हिस्सा, कहने का मतलब हमें A का हिस्सा का मतलब क्या है, हिस्सा का मतलब पूंजी पूछी है, तो 7R की हमें ये वाली 7R की क्या है वैल्यू ज्ञात करनी है क्योंकि निवेश पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से हम 7R की वैल्यू कर देंगे 34,375 इंटू 7। ठीक है, गुणा कर देंगे तो हमारा निकलेगा 2,40,625। कितना निकलेगा 2,40,625। तो हमारा A का जो निवेश है 2,40,625 आपका निकला। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, नेक्स्ट सवाल है आपका, A और B एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल होते हैं कि दो व्यक्ति हैं, यहाँ भी A, B, दो व्यक्ति व्यापार में शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। A के निवेश का 5 गुना का है, A के निवेश का 5 गुना। ठीक है, B के निवेश के 7 गुने के बराबर है। ठीक है, A के निवेश का 5 गुना और B के निवेश के 7 गुने के क्या है बराबर है। यदि कुल लाभ 12,000 है तो A का हिस्सा बताओ। यदि कुल लाभ 12,000 रुपए है तो A का हिस्सा बता। ये आपका क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, दो व्यक्ति व्यापार में शामिल होते, A के निवेश का 5 गुना, निवेश का जहां भी का शब्द मिल जाए A के निवेश का 5 गुना, तो कितना है A के निवेश का क्या है 5 गुना। ठीक है, ये गुणा होगा क्योंकि बीच में का लगा है। और उसमें कहा गया है B के निवेश के 7 गुने, तो B का निवेश कितना है 7 गुने के बराबर है, तो हम क्या कर देंगे बराबर करेंगे। A के निवेश के 5 गुना B के निवेश के 7 गुने के क्या है बराबर है, तो हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से हम A B की वैल्यू निकाल लेंगे। A अनुपात B की वैल्यू कितनी निकली, देखो यहाँ से आप क्या है A है बटे में B नीचे लाएंगे। ठीक है, यहाँ बराबर जाएगा तो 7/5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो A और B का अनुपात निकलेगा वो निकलेगा आपका 7/5। ठीक है, यदि कुल लाभ कितना है 12,000, तो ये तो हमारा क्या है निवेश है। ठीक है, निवेश है ये हमारा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समय दिया है, समय नहीं दिया, तो समय नहीं दिया तो ये समान हो जाएगा लाभ की, क्या है ये भी लाभ के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर R मान लेंगे। तो 7R बराबर 5R, यहाँ भी हो जाएगा 7/5। ठीक है, तो उसमें क्या है कुल लाभ दिया है 12,000, हमारा कितना 7/5 कितना हो गया 7/5 12।
तो हमारा भी 12R लाभ है, उनका भी 12, मेरा 12R है, उनका 12,000। तो यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 से 12 कटा, 1,000 निकली R की वैल्यू। ठीक है, रेशियो कितना निकला 1,000। तो ए का हिस्सा कितना है 7R। तो कितना हो जाएगा आपका 7R की वैल्यू निकालनी है, तो आपकी R की जगह पे 7 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ से बन जाएगी आपकी 1,000 × 7। तो यहाँ से ए का हिस्सा जो है वो निकल जाएगा आपका 7,000। ठीक है, तो उम्मीद करते हो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कहना है, कहा गया ABC ने 3, 4, 8 में पूंजी निवेश की। ठीक है, A, B, C ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है, पूंजी निवेश की। व्यापार अवधि के अंत में, कहा है व्यापार अवधि के अंत में, ठीक है, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ मिला। उन्हें 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ मिला। उनके निवेशित समय का अनुपात बताइए। उनके निवेशित समय का अनुपात बताओ। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों चीजें बताई। अब इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जो मेरा पहला कंसेप्ट था, जब तीनों चीजें अलग अलग हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो ये उसी पर आधारित क्वेश्चन है। ABC 3 व्यक्ति हैं, 3, 4, 8 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई, मतलब धन लगाया। उनके व्यापार की अवधि के अंत में, ठीक है, जो भी अवधि है मुझे नहीं पता है, 3, 4, 5 के अनुपात में इन्हें लाभ मिला। उनके निवेशित समय, तो हमें क्या बताना है, इसमें समय बताना है तीनों लोगों को। 3 व्यक्ति हैं A, B और C। इन्होंने क्या किया, 3:4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है, तो इनका क्या है, ये इनकी पूंजी है, क्या है, ये इनकी होगी पूंजी। और इन्हें लाभ कितना मिला, इन्हें लाभ मिला 2:3:5 के अनुपात में लाभ मिला। तो हमें यहाँ से क्या है, समय ज्ञात करना है। ठीक है, समय ज्ञात करना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि पूंजी लाभ का एक सूत्र बताया था मैंने, एक ही सूत्र है आपका, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय, यही तो सूत्र था, पूंजी इंटू समय। जब पूंजी भी दी है, लाभ भी दिया है, तो समय नहीं निकाल पाएंगे हम। इस पूंजी को इधर लाइए, तो लाभ बराबर लाभ बटे पूंजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ बटे पूंजी हो जाएगा समय के बराबर। क्यों, बस मैं इधर ले आई समय को, तो बस लाभ बटे पूंजी कर दो। तो देखो लाभ बटे पूंजी करेंगे तो लाभ, ए का लाभ कितना है 2 बटे पूंजी कितनी है 3, तो ए का समय निकल आया अनुपात। बी का देखो लाभ कितना है 3 बटे पूंजी कितनी है 4, तो ये बी का समय निकल आया अनुपात। 5 का सी का लाभ कितना है 5, सी का पूंजी कितनी है 8, तो ये क्या है सी का समय। लेकिन फ्रैक्शन में हम समय अपना नहीं काउंट कर पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको क्या है फ्रैक्शन इनका अलग कर देंगे, इनके हर अलग कर देंगे। तो इनका नीचे का एलसीएम ले लो, 3, 4, 8 का एलसीएम आप लेंगे तो 24 आएगा। 8 3 24 करोगे तो 24 में सबका भाग चला जाएगा, तो 24 का हम तीनों में कर देंगे गुणा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, उस एलसीएम का अगर हम सभी में गुणा कर देंगे तो हमारी नीचे की वैल्यू हट जाती है। 8 3 24, 4 6 24, 8 3 24। ठीक है, 3 8 24 था, तो 8 2 16 हट गया, और ये नीचे से हट गया, तो 6 18 अनुपात 5 15। तो हमारा जो समय है वो समय का अनुपात कितना निकला 16:18:15। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों हुआ ये आंसर। किस प्रकार से आप एक बार और समझ लीजिए, एक बार और देख लीजिए। ए बी ने इस अनुपात में क्या अपनी पूंजी लगाई, ठीक है, उनका जो है वो लाभ का अनुपात ये दिया है, तो बस समय पूछा, तो समय का सूत्र क्या होता है
पूंजी बराबर लाभ इंटू समय होता, लाभ बराबर पूंजी इंटू समय होता, तो समय निकालेंगे तो पूंजी आ जाएगी नीचे आपकी। जब पूंजी आपकी नीचे आ जाएगी तो लाभ बटे पूंजी आपका समय निकलता है, तो लाभ बटे पूंजी, लाभ बटे पूंजी और लाभ बटे पूंजी, नीचे हमें हर को हटाना था तो तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम का सभी में गुणा कर दिया, काट पैट के आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, आप बस दोस्तों क्वेश्चन, तो चलिए आज की वीडियो दोस्तों बस इतनी ही। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। यदि आप मैथ पढ़ना चाहते हो, आपको क्या है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप मैथ पढ़ सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों उत्तर प्रदेश दरोगा एंड आपका क्या यूपी प्लस एसएससी जीडी की कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।